हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे वाले बाबा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की कि दोस्तों एचआरएमएस में इनको किस प्रकार ऐड किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं और किस प्रकार मेमोरेंडम में एनओसी जारी नहीं होती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या किस में ऐड होना ज़रूरी होता है और अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं तो किन एम्प्लॉय का ये टैब रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्या क्या इसके लिए नीडफुल होता है और क्या क्या ज़रूरी होता है, इसके लिए बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स हमने कर लिया एचआरएमएस लॉगिन और हम पहुंच गए एचआरएमएस के लॉगिन पेज को लॉगिन करने के पश्चात के इंटरफेस पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जैसे कि हमने पहले के वीडियो में भी चर्चा की है कि कोई भी किसी भी प्रकार का एडिट, बेसिक डिटेल वगैरह कुछ भी जो भी चेंजेज एम्प्लॉय के बारे में करना होता है तो एम्प्लॉय के सेल्फ सर्विस में आके उसको क्लिक करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आते हैं। जैसे इसमें आने के बाद में हम क्या देखते हैं, व्यू एडिट माय डिटेल्स करके इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद में वही अपने पास 4-5 टैब ओपन आ जाती है ऊपर। तो इनमें से हमको जैसे आज हम फोकस करने वाले मेनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो क्या क्वालिफिकेशन है तो कैसे क्या ऐड करते हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की टैब, इसको प्रेस कर देते हैं। इसको जैसे ही प्रेस करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या ऐड किया है। जैसे फ्रेंड्स देखिए मेरा ऑलरेडी इसमें सभी क्वालिफिकेशन ऐड है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हो, सपोज कीजिए जैसे मेरा 10th का क्वालिफिकेशन इसमें ऑलरेडी ऐड करके दिखा रहा है देखिए। और ये टैब कैसे ऐड है कि नहीं आप कैसे देखेंगे इसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखो 10th का ऑलरेडी किया हुआ है, इसके बाद में डिप्लोमा है वो भी ऑलरेडी करके दिखा रहा है करके कहाँ से है कहाँ से नहीं है। और इसके बाद में इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ये सभी ऑलरेडी मेरा ऐड करके दिखा रहा है। लेकिन आपको करना है नया ऐड। सपोज कीजिए आपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपने ग्रेजुएशन या फिर कुछ आईटीआई ऐड करना है, तो वो कैसे आप ऐड कर पाओगे उसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये करके आपको एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए रीजन और एडिटिंग करके। सपोज कीजिए आपको कुछ ऐड करना है या फिर कुछ एडिटिंग करना है इनमें, तो वो कैसे क्या करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे इसमें आपको ऐड करना है कि आपको आप किस वजह से एडिट करना चाहते हो। सपोज कीजिए कि आप फॉर एड माई पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, फॉर एड माई आईटीआई क्वालिफिकेशन, जो भी आप करना चाहते हो वो इसमें कुछ आप रीजन दे दीजिए ABCD करके कुछ भी। इसके पश्चात आप आ जाते हैं इधर। ठीक है। इसके बाद में अगर आपको एडिटिंग करना है, देखिए ये ऑलरेडी ये टैब क्या है, एक्सेप्टेड स्टेट में है, मतलब जो फाइनल अथॉरिटी होता है उसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया हुआ है, यानी कि जो भी मेरे इसमें ऐड है वो सारा का सारा सब कुछ एक्सेप्ट किया हुआ है। इसके पश्चात यहाँ पे अगर सपोज कीजिए आपको नया ऐड करना है तो ये यहाँ पे आपको एक नया टैब करके दिखाया। देखिए ये यहाँ पे ये प्लस का आइकन है, इसको आपको प्रेस करना होता है इस आइकन को। तो जैसे आप इस प्लस आइकन को प्रेस करते हो तो आपके नीचे एक नया वो इंसर्ट हो जाएगा, नया नया रो करके। देखिए हमने 2-3 बार प्रेस किया था तो 2-3 रो इसमें नया क्रिएट हो गए। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपको कुछ ऐड करना है, सपोज कीजिए मेरे को ग्रेजुएशन ऐड करना है, मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या किस टाइप का आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने बीए किया हुआ है या फिर आपने बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है वो आप अपने आप से सेलेक्ट कीजिए। सपोज कीजिए मैंने बीए किया हुआ है तो आप यहाँ पे बीए सेलेक्ट कर लेंगे और बीए सेलेक्ट करने के बाद में सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब नॉर्मली आपको पता है फ्रेंड्स जो बीए होती है वो किस चीज़ में होती है, किस सब्जेक्ट में होती है, वो एक आर्ट्स जो स्ट्रीम है उसका सब्जेक्ट होता है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब एक आर्ट्स होती है। तो इसमें आपको क्या डालना है, जैसे स्पेशलाइजेशन करके ये मांगता है तो आपको क्या
क्या सिलेक्ट करना है, देखिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, इसमें आप आपके सब्जेक्ट का ब्यौरा दे सकते हैं। सपोज कीजिए आपके बीए में हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी रहा है, तो आप इस वाली टैब में आप हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी फिल कर सकते हैं, आपके क्या सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में। उसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन आता है, आपका जो ग्रेजुएशन है वो कितने साल का है। सपोज कीजिए बीए नॉर्मली 3 साल का होता है, तो हम यहाँ पे 3 साल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल डिग्री वगैरह होती है तो वो मोस्टली क्या होती है, वो 4 साल की होती है, तो आपको फिर यहाँ पे 4 साल सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे बीटेक सेलेक्ट करते हैं तो। उसके बाद में कौन से कंट्री से आपने किए, तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपने इंडिया से ही की होगी, आप पाकिस्तान तो जाके करने से रहे नहीं। दूसरी चीज़, आपका जो आपने ये आपने बीए किया है वो आपके स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, आपकी इंस्टीट्यूट कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, तो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का वो आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो भी वो है, मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट था उसका डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद में फिर आपने किस कॉलेज या फिर किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी किया है, जैसे सपोज कीजिए मेरा ग्रेजुएशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि अजमेर राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, इनमें से जो भी यूनिवर्सिटी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कोई सा भी जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, आप अगर आपका नहीं है तो नीचे एक अदर्स का ऑप्शन भी होगा, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपका इनमें से कुछ मैच होता है तो आप कोई से भी डाल सकते हो। इसके बाद में फिर आपका कॉलेज कौन सा रहा है, आपने ग्रेजुएशन के दौरान किस कॉलेज से किया है, तो आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज है फिर जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर किस ईयर में आपने ये कंप्लीट किया है। सपोज कीजिए मेरा जो भी है आपका 3 साल का या 4 साल का होता है, वो कब से स्टार्ट हुआ और लास्ट एंड में बिना ब्रेक मतलब कुछ भी नहीं हो, सब कुछ क्लियर हो गया हो, तो वो आपका कब क्लियर हुआ है, तो उसका पासिंग ईयर आपका जो भी रिजल्ट होता है फाइनल का वो यहाँ पे आपको डालना होता है, ठीक है। उसके बाद में ग्रेड या परसेंटेज करके कुछ ऑप्शन आपको चुनना होता है। सपोज कीजिए आपका ग्रेड है, आप ग्रेड स्कीम में होता है बहुत से, जैसे सीबीएसई के या फिर इनके बहुत सारे कोर्स होते हैं तो उनमें कुछ ग्रेड वगैरह चलता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई ग्रेडिंग स्कीम वगैरह नहीं चलती है तो आप परसेंटेज के साथ जा सकते हो, और जो भी आपका 10, 20, 30, 50 बना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में अब देखिए ये जैसे ये डाल रहे हैं तो इनकरेक्ट फॉर्मेट बता रहा है, क्योंकि 57 ये लेता नहीं है, इसके साथ में आपको 0.0 करके भी लगाना होगा, उसके बाद ये इस चीज़ को वैलिड करेगा। उसके पश्चात फिर आप यहाँ आ जाते हो, आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो सपोज कीजिए आपने बिफोर ज्वाइनिंग, जो भी आपका ज्वाइनिंग हुआ था उससे पहले कर लिया है या फिर ड्यूरिंग सर्विस के दौरान किया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अलग अलग प्रोसेस होती है। मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग के दौरान अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होता है ना कि सबसे पहले तो आपको एक एनओसी के लिए अप्लाई करना होता है। सबसे पहले एनओसी के लिए अप्लाई करता है आपके जो भी डिवीजन पड़ता है वहाँ पे आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना होता है। एनओसी के लिए अप्लाई करने के बाद में जब आपका डिपार्टमेंट आपको एनओसी इश्यू कर देता है, उसके पश्चात फिर आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि रेगुलर मोड में पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए आप ओपन यूनिवर्सिटी से, जैसे इग्नू हो गया या फिर जो भी बहुत से स्टेट की होती है लोकल स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी, उससे आप कर सकते हैं। जब आपका एक कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको नॉर्मली अगर आपका अपॉइंटमेंट से पहले अगर आपने किया हुआ होता है तो आपको ऐड करवाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसके लिए फिर क्या होता है कि एक मेमोरेंडम इश्यू करता है जब आप कंप्लीट हो जाता है और आप जब डिवीजन में जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करवाने के लिए, आपके एसआर में एंट्री करवाने के लिए जब जाते हो, तो उसके लिए क्या होता है ना कि जब आप वहाँ पे सबमिट करते हो तो डिवीजन क्या करता है कि एक मेमोरेंडम जारी करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का मेमोरेंडम जारी करता है, बने रहिए। सबसे पहले तो अगर आप ड्यूरिंग सर्विस के दौरान अगर आप कुछ भी करते हो तो आपको इस प्रकार का एनओसी वो जारी करता है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, वो एप्लीकेशन आप आपके जो भी आपका इंचार्ज होता है उसके थ्रू प्रॉपर चैनल जाता है फॉरवर्ड होके, उसके बाद में आपका जो भी रिलेवेंट डिवीजन होता है उस डिवीजन का जो भी मतलब पर्सनल ब्रांच का हेड होता है, डीपीओपी होता है, वो आपको एनओसी इश्यू करता है। जैसे सपोज कीजिए ये मैसूर डिवीजन का है, तो ये देखिए यहाँ पे ये डीपीओ के सिग्नेचर होंगे और ये किस डेट को किया गया मैंने करने के पश्चात है, और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ अभी ड्यूरिंग सर्विस के दौरान करने के लिए। जब ये हो जाता है, सपोज कीजिए एनओसी इश्यू हो गया, उसके बाद मेरा जब ये जो भी मैं जिस भी क्वालिफिकेशन के लिए जो भी मेरे को हायर स्टडी करना है ये मेरा कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात जब मैं
हायर एजुकेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, जब वो आपका कंप्लीट हो जाता है और आप फिर ऐड करवाने जाते हो, या फिर आपका अपॉइंटमेंट से पहले जस्ट वो कंप्लीट हुआ है, एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे आपका कंप्लीट नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि देखिए आपको इस प्रकार एक एप्लीकेशन जारी देना होता है आपके डिवीज़न को। हाँ, आपको इस प्रकार हाँ मतलब एक एप्लीकेशन ऐड करवाने के लिए देना होता है। तो जैसे ही जब आप उसके पास जाते हैं तो देखता है कि इसका क्वालिफिकेशन एट ए, जब भी इसने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, जब भी आपका स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई होता है तो उस टाइम पे इसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन बाद में इसने जो भी है जितना भी टाइम पीरियड एग्जाम वगैरह कंडक्ट होने में, या फिर जो भी पीईटी वगैरह, फिर जो भी बाकी की प्रोसेस होती है उन सब में लगता है, तो वो सब होने के पश्चात अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, आप जब ऐड करवाने जाते हैं तो वो एक डिवीजन क्या करता है ना कि एक मेमोरेंडम जारी करता है। देखो अब जैसे ये जो 2-3 एम्प्लॉई है जिनका सेम ऐसा केस हुआ है, तो इन्होंने क्या किया था कि जैसे जैसे ऐड करवाने गए तो डिवीजन ने इनके जब सबसे पहले तो एक मेमोरेंडम भेजा जाता है, आपके जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लगता है आपको, यूनिवर्सिटी कॉलेज को भेजा जाता है। जैसे कि इन एम्प्लॉय का देखिए ये यूनिवर्सिटी और इन कॉलेज को एक मेमोरेंडम या फिर एक कहने के तौर पर एक नोटिस भेजा जाता है कि क्या ये एम्प्लॉई ने आपके इस इंस्टीट्यूट से इसी साल में ये क्वालिफिकेशन प्राप्त किए। जब आपका जो भी रिलेवेंट यूनिवर्सिटी है जब वो रिटर्न में इनको दे देता है कि हाँ बिल्कुल ये हमने ही किया है और ये इस ड्यूरेशन के दौरान इसका ये पासिंग ईयर रहा है और ये इनका ड्यूरिंग ईयर रहा है, तो उसके पश्चात क्या करता है ना कि डिवीजन एक ऐसा मेमोरेंडम इश्यू करता है और आपके जो भी पर्सनल ब्रांच का क्लर्क होता है, जो भी आपका रिलेवेंट क्लर्क होता है, उसको इंटीमेट करता है कि आप इन एम्प्लॉय का सब कुछ कंफर्मेशन हो गया है और आप अब क्या कीजिए ना कि इनको जो भी ये क्वालिफिकेशन है इनकी, ये आप एसआर में एंट्री कीजिए। मतलब आपको ऑफलाइन भी एसआर में एंट्री करना है और प्लस आप ऑनलाइन आप खुद से अपने आप से भी कर सकते हो या फिर आपके पीबी क्लर्क से भी करवा सकते हो। ये सब प्रोसेस रहता है अगर आप ड्यूरिंग सर्विस के दौरान या फिर जस्ट आपका जो भी एग्जाम फॉर्म होता है उसके बाद ऐसा करते हो तो ठीक है फ्रेंड्स। तो एक जब आपका वो सिलेक्ट हो जाता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है, तो उसके पश्चात क्या करना होता है, कितने साल का है, कौन से कंट्री से कर रहे हो और आपको आपका जो भी इंस्टीट्यूट जिस डिस्ट्रिक्ट में वो सिलेक्ट करना होता है। ये करने के बाद में आपको आपका यूनिवर्सिटी डालना होता है। यूनिवर्सिटी डालने के बाद में आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम डालना होता है और आपका पासिंग ईयर डालना होता है। ये डालने के पश्चात आपका कितना परसेंटेज रहा है उस दौरान वो आपको डालना होता है। अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम रहा है तो आप ABCD जो भी आपका बन रहा हो वो आप ग्रेड डाल सकते हो। इसके बाद में अगर आपने जैसे सपोज कीजिए मैंने बिफोर ज्वाइनिंग के दौरान किया था, ज्वाइनिंग से पहले हो गया था तो मैंने बिफोर ज्वाइनिंग डाल दिया। अगर किसी का ड्यूरिंग ज्वाइनिंग सर्विस के दौरान होता है तो ड्यूरिंग सर्विस डालना होता है। उसके पश्चात फिर ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्या डालना होता है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन किया है तो आपने इस वाले कॉलम में आपका जो भी 3 साल का या फिर आपने 4 साल का बीटेक किया है उन चारों साल के अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज और ईयरली वाइज है तो ईयरली वाइज सबका क्या करना है कि एक PDF बनाना है। क्या करना है, एक PDF बनाना है और उस PDF में आपको जो भी सारी ओरिजिनल मार्कशीट है उसको स्कैन कर लेना है और इसके अंदर आपको अपलोड कर देना है। और ध्यान रखना है कि वो सभी की साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं हो, 500 KB से कम हो, ठीक है। उसके पश्चात एक जो और आप कॉलम देख रहे हो वो इस चीज़ का कॉलम है कि जो भी आपका फाइनल डिग्री या सर्टिफिकेट होता है इसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डाला जाता है या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर डाला जाता है। तो जो भी आपका जैसे सपोज कीजिए फाइनल डिग्री एक आता है, एक सिंपल सा कागज आता है, उसको इसमें अपलोड कर दीजिए। या फिर अगर आपका ऐसा रहा है कि जैसे कि वो होता है ना कि अगर आपने ड्यूरिंग सर्विस के दौरान किया है तो आपका फर्स्ट तो NOC, ठीक है, NOC और एक दूसरा मेमोरेंडम, ये दोनों चीज़ें आपको अपलोड कर देनी है। और दोनों चीज़ें अपलोड करने के पश्चात आपको क्या करना है, इधर देखिए आई हैव टू डिक्लेयर दैट, इस पर क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना है इस वाले बटन पर प्रेस करके। इसके पश्चात ये आपके डीलिंग क्लर्क के पास पहुंच जाता है और आप डीलिंग क्लर्क को बोल के इसको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड करवा सकते हो। तो ये होता है एक सिंपल सा प्रोसेस। अब इस दौरान ध्यान देने वाली सबसे मेन बात क्या होती है, सुनिए।
अब इस दौरान देखिए, अगर आपने सपोज कीजिए आपका कुछ भी क्वालिफिकेशन ऐड कर दिया है और वो ड्यूरिंग सर्विस के दौरान किया था और आपने उसकी एनओसी नहीं ली थी, तो आपकी ये डिग्री बिल्कुल भी आपकी एसआर बुक में एंट्री नहीं होगी। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपने उस जो एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला कॉलम था उसमें अगर आपने मेमोरेंडम और एनओसी अपलोड नहीं किया है, तो भी हो सकता है कि आपका डीलिंग क्लर्क या फिर जो भी है आपका जो हायर अथॉरिटी डीपीओपी या फिर चीफ ओएस उसको चेक करने के बाद में रिजेक्ट करके आपको वापस भेज देगा। तीसरी चीज़, सबसे पहले ये सब कुछ चीज़ें ऐड करने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप जो भी आपको क्वालिफिकेशन ऐड करवाना है, एक उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 सेट बना के आपके इंचार्ज से फॉरवर्ड करवा के वो आपके डिवीजन में देना है और आपको एक रिसिप्ट कॉपी ले लेना है। उसके पश्चात आपको 1-2 महीने के पश्चात पता कर लेना है कि क्या आपका प्रोसेस चल रहा है, कहाँ तक आपका हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है करके। ये सब कुछ सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आपके एसआर में एंट्री हो जाता है ना फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर आपके एसआर में एंट्री हो गया तो फिर एचआरएमएस में होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली 1 मंथ या 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है अगर आप एफर्ट करके ये सब चीज़ें करते हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।